हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू एग्जिट इफ यू आर रॉन्ग। आपने कोई ट्रेड लिया और आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, ट्रेड आपके फेवर में है और मार्केट अचानक आपके अगेंस्ट जाने लगे, तो हमें कैसे ट्रेड लेना है, तो अपन यहाँ आज उसकी बात करेंगे। देखो फ्रेंड्स, हमारे उपनिषद में एक वाक्य है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, राइट। और एक बोलना चाहिए कि अंग्रेजी का वाक्य है ना, एज अबो सो बिलो। बड़े महान लोगों ने बोल के गया है, ठीक है। अब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे ये हमको जरूरत पड़ने वाला है। तो देखो, WDN क्या बोलते हैं, सी नो योर सेल्फ। तो देखो, जैसा एज अप ट्रेंड सो डाउन ट्रेंड। देखो, सी देखो, नो जानो, योर सेल्फ खुद के लिए। क्या बोलते हैं, जैसा अप ट्रेंड दिखता है वैसा डाउन ट्रेंड दिखता है, राइट। और उन्होंने अपनी बुक्स में जो एग्जाम्पल दिया है और जो मेथड बताया है, तो सेम बोला है, जैसा आप अप ट्रेंड के लिए यूज़ करो सेम आपको डाउन ट्रेंड के लिए यूज़ करें। तो ये आप याद करके रखना, क्योंकि आगे वीडियो में अपने को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, अब ये ट्रेंड मतलब क्या, ट्रेंड एज अप ट्रेंड सो डाउन ट्रेंड। तो पहले ट्रेंड को समझते हैं। हमेशा पीछे से जाओ तो सही तरीके से पकड़ोगे, क्योंकि देखो, जो पुलिस होती है ना, अगर उसको चोर को पकड़ना रहता है ना, पकड़ना रहता है इन द सेंस, मतलब उससे गलती एक्सेप्ट कराना रहता है, तो उसको कुछ नहीं करते हैं। बोलते हैं कि आप पूरी जो भी घटना हुआ है, जैसा भी आप जहाँ जहाँ गए आए, वो जस्ट उल्टा करके आप बता दो, रिवर्स में बता दो, क्योंकि आप रिवर्स में कोई कहानी नहीं बुन सकते। इसीलिए अगर अपने को कोई चीज़ जल्दी समझना है तो आप रिवर्स से समझो, उल्टा। क्योंकि लास्ट, और खासकर इंग्लिश में तो लास्ट में पता चलता है कि होना क्या था या क्या बोलना चाह रहा था। तो ट्रेंड, ट्रेंड मतलब क्या, तो पहले गूगल करते हैं अपन। तो आप जब सर्च करोगे तो ट्रेंड का मतलब क्या, अ जनरल डेवलपमेंट और चेंज, ठीक है, और अलावा, ठीक है, चेंज इन अ सिचुएशन, परिस्थिति में सिचुएशन, और इन द वे दैट पीपल आर बिहेविंग, राइट। पीपल आर बिहेविंग, तो समझना मतलब लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड किसकी बात हो रही है, मार्केट के ट्रेंड की। तो मार्केट कैसा बिहेव करता है, राइट। तो ट्रेंड का मतलब क्या, बहाव, चलन या धारा, ठीक है, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। अब देखो, ये तीनों को जब आप देखते हो ना, तो ये ना प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, बहती हुई चीज, उसी का ही बहाव होता है, राइट। चलन, चलना, ट्रेंड मतलब ये कंटिन्यू प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप अगर ये जो है ना प्रेजेंट, आपको कैसे जब प्रेजेंट तब पता चलेगा ना, जब आप टाइम को भी साथ में लोगे। तो फ्रेंड्स, अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेंड बिना टाइम को कंसीडर करे निकाल रहे हो, तो देखा जाए तो एक टाइप से आप टाइम पास कर रहे हो। तो कोई दिक्कत नहीं है टाइम पास करने में। अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आप टाइम पे ध्यान देना चालू करो, तभी आप टाइम पास नहीं करोगे और आपको उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। देखो, स्टॉक मार्केट में आप दो ही चीज लूज करोगे, या तो मनी या तो टाइम, दोनों में से एक करना है, ठीक है। आप देख लो, चुनाव आपका है, तो बेटर क्या है, आप टाइम वेस्ट करो। टाइम को वेस्ट कैसे करोगे, टाइम को स्टडी करके, है ना। तभी आप अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करोगे। अगर पता रहेगा कि मेरे को इतने टाइम बिहेव करना है, तो अभी क्या ही कर सकते हो, तो टाइम पास, राइट। तो टाइम को स्टडी करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मनी लूज करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो बहाव, चलन, धारा, प्रेजेंट मतलब टाइम की बात हो रही है। तो जो जो भी जितना मैं वीडियो बताऊंगा उसमें टाइम को पकड़ने की कोशिश करना, राइट। तो अपन सीधा आज के चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी के चार्ट पे। उससे पहले, अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझना है, तो आप ना मेरा यहाँ से वीडियो देखना स्टार्ट करो, लास्ट 4-5 वीडियो वहां से स्टार्ट करो। इसकी जरूरत नहीं है, जो जो निफ्टी से रिलेटेड है उसको स्टार्ट करो। क्यों बोल रहा हूँ, देखो, मार्केट को समझना है ना, तो रिदम को समझना पड़ेगा, राइट। अभी हमने यहाँ पे सेल एट द टॉप किया, राइट। उसके बाद यहाँ पे बॉटम, डबल बॉटम बोल के, ये वाला बॉटम बोल के कल हमने एक वीडियो बनाया था, और यहाँ पे हमने बाइंग करी है, ठीक है। तो अपना स्टॉप लॉस के काफी ऊपर है मार्केट अभी। तो जब हम प्रॉफिट देख चुके, तो WDN क्या बोलते हैं, एक बार आपको प्रॉफिट दिखा दिया ना, तो उस ट्रेड में आप इवन में भले निकल जाओ, लॉस लेके मत निकलना, राइट। क्योंकि समझना कुछ तो गड़बड़ है ना। देखो, मार्केट का एक खास बात है, बदलता रहता है, राइट। तो आपको भी बदलना सीखना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि मैं तो बोल के रखा हूँ यार यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा, भले लॉस खाऊंगा, तो भाई गया, दिक्कत है ये। जिसको झुकेगा, जो झुकेगा नहीं स्टॉक मार्केट में, उसको मार्केट कुचल देगा, क्योंकि सबसे सबसे शक्तिशाली यही है। आप भी जब ट्रेड लेते हो ना, तो मार्केट को ही शक्तिशाली बनाते हो, आप ही मार्केट बन जाते हो ट्रेड लेने के बाद, राइट। तो अपने अगेंस्ट कैसे नहीं, अपने अगेंस्ट कौन झुकता है यार, वो तो फॉलो करना हुआ, राइट। तो देखो अपन यहाँ बॉटम में ट्रेड लिए, आप यहाँ से वीडियो देखते जाओगे तो आपको आज का वीडियो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। हमने यहाँ ट्रेड लिया, अपने को अभी भी प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। अभी अपने को ये सोचना है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए और या फिर इसमें कब निकलना चाहिए। तो देखो सबसे पहले क्या करो, आप एक 2 मिनट का चार्ट ले लो, उसमें आप 20 और 200 मूविंग एवरेज लगा लो। 2 मिनट का चार्ट ही क्यों लेना है, 20 का ही क्यों लेना है, 200 ही क्यों लेना है, वो सब मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर वो उसमें मतलब 3-4 घंटा लगा दूंगा मैं मात्र आपको इतना बताने में कि 200 ही क्यों लिया, एक्सप्लेन करने में। पर वो अभी उतना काम का नहीं है, ठीक है। अभी जो काम की चीज़ है वो ये है कि अपने को ट्रेंड को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, फॉलो करना है कि नहीं करना है। देखो मार्केट जब ऐसा उठता है ना, उसके बाद वापस जाने के बाद अगर वापस कोई हाई को ब्रेक करता है और हाई के वापस नीचे आ जाए, तो ये एक टाइप से सिम्टम होता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, राइट। पर ये अपन 2 मिनट के चार्ट में स्टडी कर रहे हैं, बहुत छोटा, एकदम क्लोज होके मार्केट को देख रहे हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हम सही देखें। दूसरा चीज क्या है कि अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली है, हमारा स्टॉप लॉस ये है, अभी मार्केट ऊपर जा चुका है, तो अपने को कल क्या क्या देखना है, अपन पूरा वेट नहीं। अब देखो मान लो सडन गैप डाउन होता है अचानक से, तो अपन कुछ नहीं कर सकते। पर हमने क्या बाय करके रखा है, निफ्टी, निफ्टी 50, निफ्टी भी बाय करके रखा है, निफ्टी। तो ये गिर भी जाएगा तो आज नहीं तो कल रिवर्स हो जाएगा। तो समझो अगर मार्केट में पैसा लगा रहे हो ना, तो 1 रुपया भी मतलब सोच के लगाओ, जीरो होगा कि नहीं। पहले पहले बन जाओ ना करोड़पति, अच्छा पैसा ले आओ, फिर लगाना रैंडम, चलो जीरो भी हो गया तो कोई वो नहीं होगा। बट धीरे धीरे कछुआ ही जीतेगा भाई इस रेस में। तो निफ्टी 50 सबसे अच्छा कछुआ है जो पक्का जीतेगा, राइट। तो जैसे निफ्टी भी हमने यहाँ पे एंट्री लिया, अभी ये ऊपर जा रहा है, उसके बाद वापस रिवर्स आया और अभी अपना 200 मतलब अपना मदर लाइन के नीचे आ गया। अब जिस हिसाब से क्लोजिंग प्राइस है आज का, तो अपना कैलकुलेशन ये बोलता है कि अभी भी स्टिल ये अप ट्रेंड में है। पर कल अगर जो क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे अगर मार्केट रहता है ना, नीचे खुलने के बाद तुरंत ऊपर जाने लगे तो बात अलग है, ठीक है। अदरवाइज जो भी ओपन प्राइस हुआ उसके बाद 10-15 मिनट के बाद मार्केट अगर नीचे जाने लगे, तो चुपचाप निकल जाना ही सबसे उत्तम चुनाव होगा, राइट। आपको फिर से मौका मिलेगा, ठीक है। अभी देखना, अब ये अप ट्रेंड में स्टिल क्यों है वो मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले मार्केट को एकदम दूर से देखो, तो मंथली में चले आओ। तो मंथली में अपना जो डबल बॉटम वाला कंसेप्ट है, तो आप पुराना वीडियो जब देखोगे ये वाला बाय एट डबल बॉटम, तब समझ में आएगा। तो वो अभी भी सस्टेन कर रहा है ना। देखो अपन एंट्री ले चुके हैं, तो हमको अगर अब सेल करना है, एग्जिट होना है, तो WD कैन क्या बोलते हैं, किसी अच्छे रीजन के कारण ही ट्रेड लो और एग्जिट डबल अच्छे रीजन के कारण ही हो, जबरदस्ती मत हो जाओ, राइट। तो देखो अभी अपना डे वाला मंथली वाले में डबल बॉटम वाला है, वीकली में अगर देखा जाए तो वीकली में अभी भी सस्टेन कर रहा है। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, कल मार्केट गैप अप ओपन होके कंटिन्यू अप जाना चाहिए। पर अगर डेली कैंडलस्टिक को देखूं तो यही थोड़ा सा दिक्कत वाला है। कैसे, अभी देखो हमने क्या बोला था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, एज अबव सो बिलो। तो एज अप ट्रेंड सेम डाउन ट्रेंड। तो देखो यहाँ से अप ट्रेंड चालू हुआ, मार्केट यहाँ पे टॉप बना है, राइट। उसके बाद जस्ट एक दिन बॉटम रिवर्सल आया, उसके बाद अगेन अप ट्रेंड चालू हो गया, ठीक है। तो देखो एक ही दिन का डाउन ट्रेंड आया, राइट। तो अप ट्रेंड में भी एक दिन का रिवर्सल आया था सेकेंड डे, राइट। तो वैसा ही सेम इधर भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा था, जस्ट एक दिन का अप ट्रेंड आया, तो सेम एज अप ट्रेंड में वैसे ही। इसीलिए बोला जा रहा है देखो, ठीक है। तो ये आप बार बार देखोगे तो आपके अंदर की आवाज ही खुद बताने लग जाएगी कि क्या हो सकता है, ठीक है। कि अब देखो क्या है ना, यह बोलने वाली बात है ना। ये जो मार्केट में काफी दिन से ट्रेड कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो प्रॉफिटेबल है, और प्रॉफिटेबल लोग तो वीडियो नहीं देखेंगे, तो वो जान जाएंगे हाँ कि मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ। उनको पता है क्योंकि
वो इनहेरेंट आ जाता है। इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं कि आपको देख देख के ही समझ में आने लगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, राइट। तो देखो, कल मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ऊपर नहीं गया तो आपको निकल जाने सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जो भी मिला, जो भी प्रॉफिट लॉस है, वो आप लेके चुपचाप निकल जाओ, राइट। और अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा सकता है तो अपन होल्ड करते हैं, राइट। तो अभी एक बार फिर से 2 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, कैसे होल्ड करना है। तो अगर मैं पुराना अप ट्रेंड को देखूं, राइट, तो मार्केट एक बार जब अप पकड़ता है तो कंटिन्यूअसली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहता है। सेम यही वाला सिचुएशन है अगर मार्केट नीचे गैप डाउन होने के बाद ऊपर नहीं जाता, ठीक है, जैसे अभी देखो, है ना, अगर यहाँ डाउन ओपन हुआ और नीचे आने लग जाए, अगर ऊपर चले गए तो यही वाला फिगर बन रहा है एक टाइप से, राइट। अदरवाइज कंटिन्यू नीचे गया तो अपने को निकल जाना सबसे सही होगा, ठीक है। तो मार्केट दिखता कैसा है, स्केल बना लो। तो अपने जो स्केल बनाया 20-200 का, वो भी क्यों बनाया, एज पर WD का मास्टर टाइम फैक्टर के हिसाब से। तो अगर इस टाइप का कोई सिचुएशन होता है और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाने लगता है तो अपन कंटिन्यूअसली होल्ड करेंगे, अदरवाइज अपन यहाँ पे निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हो सकता है लोगों को ज़्यादा बातें समझ नहीं आएगी, क्योंकि समझने के बजाय ये देखने वाली चीज़ है। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और, जैसा मार्केट बिहेव करते जाएगा निफ्टी 50, वैसा अपन धीरे धीरे एक्सप्लेन करते जाएंगे। तब तक के लिए बाय।